हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि भाई हम कैसे अपने सेल्स के कन्वर्जन को बढ़ा सकते हैं, हाउ टू बूस्ट योर सेल्स। सबसे पहले समझिए सेल्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। और जब भी आप लीड चलाते हैं या मार्केटिंग करते हैं या एडवर्टाइज करते हैं, सोशल मीडिया करते हैं, उसमें आपके पास एक अच्छा चेकलिस्ट होना चाहिए सेल्स डिपार्टमेंट के पास कि वो चीज़ें उनको फॉलो करनी ही करनी है जिससे सेल्स होगी। सबसे पहली बात होती है माइंडसेट। माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई कोई भी अच्छी कंपनी जो है वो 10% अपना कन्वर्जन कर पाती है। मतलब अगर 100 लीड आती है तो उसमें से 10 प्रॉस्पेक्ट जो है वो क्लोज हो पाते हैं। ये माइंडसेट के साथ काम करिए। 100 में से 100 कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर ये माइंडसेट रखेंगे तो आपके पास एक प्रॉस्पेक्ट रहेगा कि भाई मुझे अगर 100 क्लाइंट है तो 10 क्लाइंट क्लोज होंगे, मुझे अगर 100 क्लाइंट करना है तो मुझे 1000 लीड चाहिए। इससे आपको क्लैरिटी आती है, विच इज़ अ फर्स्ट चेकलिस्ट पार्ट। सेकंड चेकलिस्ट होता है कि भाई मेक इट ऑटोमेटेड। मतलब आप कितनी बार कौन सी प्रोसेस पे फोकस करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत ही डिफिकल्टी होगी आपको रिपोर्टिंग में। तो इसीलिए हमेशा व्हाट्सअप ऑटोमेशन जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, जिससे 2 बेनिफिट होंगे। पहले कि जब आपके पास प्रायर मैसेज होंगे कि यही मैसेज मुझे प्रायर भेजना है अपने कस्टमर्स को, तो आपको प्रायर मैसेज आप भेज पाएंगे, जिससे आपका फ़ोन रिसीव करे ना करे आपकी सारा इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाएगी। और सेकंड नंबर पे उनको रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए आपके बिज़नेस के रिगार्डिंग, जिससे वो आपके बिज़नेस के लिए रेपुटेशन उनकी बढ़ती रहे, ब्रांडिंग बढ़ती रहे और उनकी रीच बढ़ती रहे आपके वेबसाइट के ऊपर। आपका उनका हमेशा एक लगाव रखे आपकी ब्रांड के साथ। जब भी वो सोचे कि ये सर्विस या प्रोडक्ट परचेस करनी है तो आपके बारे में उनको पहला ख्याल रखना चाहिए। और ये व्हाट्सअप, ईमेल, SMS से पॉसिबल होता है। रिपीटेटिव मार्केट है और ऑटोमेशन है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। कई सारे व्हाट्सअप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है। और थर्ड चेकलिस्ट होता है सेल्स स्क्रिप्ट। क्या आपके पास एक अच्छी सेल्स स्क्रिप्ट है कि जो आपको फॉलो करने में आसानी देती है, या आपकी जो सेल्स टीम है उसी हिसाब से उसे फॉलो करती है? जब भी आप सेल्स करते हैं ना तो कई बार सारी बातें जो है वो नहीं बोलनी होती, वो भी बोल देते हैं आप, और वो नहीं बोलना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास सिस्टमेटिक सेल्स स्क्रिप्ट होनी चाहिए जो आपको ऑन ले आउट रखे कि भाई पहले क्या बोलना है, नाम कैसे इंट्रोडक्शन करना है, कैसा रिलेशन मेंटेन करना है। एंड सेल्स इज़ ऑल अबाउट 80-20 रूल कि 80% लिसनिंग एंड 20% स्पीकिंग। तो 80% में क्या सुनना है और 20% में क्या आपको डिलीवर करना है वो आपको पता होना चाहिए, जो सेल्स स्क्रिप्ट से ही पॉसिबल होता है। तो ऐड चलाने से कुछ भी नहीं होगा। ये तीसरा पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही से आपका क्लाइंट का रैपो बिल्ड होगा। थिंक अबाउट इट। जो भी मार्केटिंग या ऐड से आपकी इंक्वायरी आएगी वो सिर्फ एक ही आपको चांस देगी आपके बारे में जानने के लिए, और वो आपको जज कर लेंगे ओवर द फोन। और हमेशा जब आप ऑन द फोन जज होते हैं तो एक ही चीज़ आपकी मैटर करती है, वो है वॉइस और वो है आपका कमांड। बाकी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपके पास बहुत ही कम ट्रेट होते हैं उनको इम्प्रेस करने के। तो मेक श्योर कि यू हैव अ गुड सेल्स स्क्रिप्ट। बहुत सारी बातें हो गई। फोर्थ चेकलिस्ट होता है जहाँ पे आप क्लोज करने की बारी आती है। क्लोजिंग मतलब क्या कि आपने जब कोई लीड प्रॉस्पेक्ट को बात की तो उसे क्लोज भी करना पड़ता है, और क्लोजिंग के लिए आपको उनको टाइम देना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप उन्हें ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हम कब इस डील को क्लोज करेंगे, मंगलवार मॉर्निंग 10 बजे या शुक्रवार इवनिंग 7 बजे। जब आप 2 टाइम देते हैं तो उनके पास एक इल्यूजन आता है कि भाई हाँ, इन दोनों में से कोई एक मुझे सिलेक्शन करना है, और 90% ऑफ टाइम वो आपको एक सिलेक्शन दे ही देते हैं। अगर नहीं देते तो ये सेम चीज़ आप रिपीट भी कर सकते हैं कि भाई अगर ये दोनों टाइम में अवेलेबल नहीं है तो आप अपना टाइम बताइए, और उसमें भी 2 टाइम दीजिए कि भाई सोमवार को या शनिवार को। तो इस तरह से आप कंटिन्यूस प्रोसेस में एक टाइम उनसे ले सकते हैं, और उस टाइम में जब आप कॉल करेंगे या तो आपको हाँ या तो आपको ना बोल देंगे। ना बोलेंगे तो मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा है, आपका टाइम बचेगा। और अगर हाँ बोल देंगे तो आपकी बातें नहीं आ रही। तो इसीलिए इस हिसाब से आप अपने चेकलिस्ट को फॉलो करें। ऐड आने के बाद, लीड आने के बाद ये 4 चेकलिस्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी सेल्स कन्वर्ट नहीं होगी और कोई भी एजेंसी आपको बचा नहीं पाएगी। थैंक यू सो मच।